तू सत्य मार्ग पर चला। अस तो माँ सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय। मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। कैसी ये माया तेरी, ये कैसा अंधकार है। कैसे हो आलोक मन में जब तलक विकार है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय। तू मेरी राही जगमगा, मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। तो सद लाख चौरासी धर गया। कैसा ये आवागमन कि जन्म था और मर गया। मृत्यु से घबरा गया हूँ, मृत्यु से घबरा गया हूँ। अब मुझे अमृत पिला, मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। अस तो माँ सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय। मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। ज्योतिश्वर परमात्मा से मिलना ही तो योग है। तुम हो सिंधु में तरंग, कैसा ये संयोग है। जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, तू उसको क्यों नहीं देखता। मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। अस तो माँ सदगमय तम सोमा ज्योतिर्गमय। मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। मैं तेरी शरण में हूँ, तू सत्य मार्ग पर चला। धन्यवाद जी, सबको नमस्कार। आइए सुमन शर्मा जी। जिस दिन वेदों के मंत्रों को धरती पे सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली। वीरानों के कोख से जिस दिन पैदा होगी हरियाली। दीन अनाथों निराश्रितों के घर पर होगी खुशहाली। निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वे
धरती पे सजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। इंसानों की मजबूरी का जब टकराएगी दौलत से। जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदों के मंत्रों को धरती पे सजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे। अंडा मांस के खाने वाले आदम खोर नहीं होंगे। जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे। जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। जिस दिन झूठी रस्मों को नीलाम कराया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदों के मंत्रों को धरती पे सजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ ओम। नर्तन पूनों से पाया है, हाँ गुण गाओ परमेश्वर का। गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का। नर्तन पूनों से पाया है, हाँ गुण गाओ परमेश्वर का। उसकी है दृष्टि निराली, खुद करता देखा वाली। वो तो सबका पिता कहाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पूनों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का। जैसा जो कर्म कमाता फल देता वही विधाता। वो तो कण कण में समाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पूनों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का। नौकर ना कोई चेला, रहता है सदा अकेला। नौकर ना कोई चेला, रहता है सदा अकेला। हाँ इकले ने नाच नचाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पूनों से पाया है। हाँ, गुण गाओ परमेश्वर का। एक पल में विश्व हिला दे, क्या से क्या कर दिखला दे।
एक पल में विश्व हिला दे, क्या से क्या कर दिखला दे, वो तो सबसे बड़ा कहाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, जो कोई उसे भुलावे, नर देव वही दुख पावे। जो कोई उसे भुलावे, नर देव वही दुख पावे। हाँ क्यों व्यर्था समय गवाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का। ओम। हाँ बिल्कुल पता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आचार्य शिवनारायण जी आइए, स्वागत है आपका। ओम ओम। आवाज आ रही है मेरी? भ्राता जी आवाज आ रही है? ओम। आचार्य आवाज जी मेरी बोलना प्रारंभ करिए, आचार्य जी बोलना प्रारंभ करिए। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? आ रही है, आवाज आ रही है जी। ओम ओम ओम। ओम। तन्नो मित्रं वरुणा, तन्नो भवत्वर्यमा, तन्न इन्द्रो बृहस्पति, तन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर, निज को कर चरणों में अर्पित, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। केवल तुम्हें पुकारूं प्रियतम, देखूं एक तुम्हारी ओर, निज को कर चरणों में अर्पित, बैठूं हो निश्चिंत विभोर, बैठूं हो निश्चिंत विभोर। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस कार्यक्रम के संयोजक, संचालक, जिनका आर्य जगत में नाम है, ऐसे हमारे माननीय भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी,
जो इस कार्यक्रम को लाइव ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आर्यों के कुंभ के नाम से इस कार्यक्रम को आप विगत साल से अहरनश चला रहे हैं और आर्य जगत के उच्च कोटि की विद्वानों के प्रवचन माला को, विचारों को बड़े ही सहज व सरल स्वभाव से आपने प्रसारित किया है, श्रवण किया है। मातृशक्ति, श्रोतृवृंद, मेरे देश के प्यारे होनहार बच्चों और जिस परम पिता परमात्मा का की असीम अनुकंपा से और उन्हीं को साक्षी मानते हुए इस वाणी से कुछ कह पाने में समर्थ हो पा रहा हूं, उस परमपिता परमात्मा को सर्वात्मना समर्पण भाव से युक्त होकर उस परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम के विषय में कुछ चर्चा अपने परम गुरु महर्षि देवदयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर ओम शब्द की जो व्याख्या है पवित्र आत्माओं में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले एक बात ध्यान से आप सुनिए। गीता में योगी राज कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, चतुर्थ अध्याय में का 39वां श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचरेण गच्छति। अर्थात योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो जिज्ञासु श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं वही उस ज्ञान से में तत्पर होकर, तन्मय होकर सुनते हैं और सुने हुए पर मनन करते हैं और मनन करते हुए सत संयतेन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के द्वारा उस ज्ञान को आचरण में, व्यवहार में लाते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम, वह उस ज्ञान से परम शांति को प्राप्त होते हैं। यह बात योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जो बात अर्जुन ने कही है, कृष्ण ने कही है अर्जुन के लिए,
वही बात हम सबके लिए, हमारे जगत गुरु, हम सबके प्रणेता, इस वैदिक मार्ग के प्रेरणा के स्रोत, स्वनाम धन्य महर्षि प्रवर दयानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ा सरल, बहुत सहज, बहुत तार्किक, युक्ति युक्त ढंग से उस परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम की चर्चा की है। यह ओम वेदों में गाया गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में आता है, ओम खम ब्रह्म, जिसके लिए हम संध्या में बोलते हैं, जो आकाशवत व्याप्त हो रहा है सर्वत्र। छांदोग्योपनिषद के ऋषि ओम इति अक्षरम उद्गीतम उपासीत, अर्थात जो ओम है वो ओम जो है उसको उद्गीत भी कहा गया है, इसको अक्षर भी कहते हैं। उपासित ऋषि मुनि योगी जन जिज्ञासु जन योगार्थी इसी ओम नाम की उपासना, इसी का गान करते थे उद्गीत। और इसी को ही मांडुक्य उपनिषद के ऋषि बड़ी अच्छी बात कह रहे, ओम एते अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम। जो ओम है वो अक्षर है, अर्थात जिस अक्षर उसको कहते हैं जिसका क्षरण ना हो, जिसका नाश ना हो, अर्थात अविनाशी। सर्वम तस्योपाख्यानम, अर्थात हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने इस ओम की महिमा को, जिसको वेद ने स्वयं कहा ओम क्रतु स्मर, हे जीव ओम का स्मरण कर। क्यों करूं? किल्वेस्मर कृतवंशमर, दुखों से छूटने के लिए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ओम का स्मरण कर। इसका जो व्याख्यान है ओम का, जितना भी आर्ष वैदिक वांग्मय है उसमें बहुत विस्तार के साथ इसका वर्णन पाया गया है। और इसी ओम की साधना के लिए यमाचार्य बता रहे हैं कठोपनिषद में, सर्वे वेदा यति पद्मा मनन्ते तपांस सर्वाणि चायद वदन्ते यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संगृहेम ब्रवीभ्य ओम इत्येत। आहा, सर्वे वेदा, सारे वेद इस ओम की महिमा की का गान कर रहे हैं, चारों वेद।
ऋग यजु साम अथर्व मानो चारों वेदों में ओम की महिमा का ही उपाख्यान है, गान गाया है। और योगी योगार्थी लोग, तपस्वी लोग उसके तप करके सर्वाणी सब, और यद बदंती जो जो बोलते हैं वो सब ओम के लिए बोल रहे हैं। और इस ओम के लिए ही पवित्र आत्मा ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। चरंती तत्ते पदम, अर्थात जो ब्रह्मचर्य पूर्वक इस ओम का, इस उद्गीत की का तप करता है, जप करता है, समग्रहण, वह उसका आत्मा उस ओम का ग्रहण करता हुआ पवित्र आत्मा परम पद को प्राप्त हो जाता है। और मनु महाराज कहते हैं, एतम अग्नि बदंत्य एके मनु मन्ये प्रजापतिम, इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। क्या बात है। एतम अग्नि, ओम एक अग्नि है, जाज्वल्यमान। और मनु कहते हैं केवल मैं ही नहीं, यही ओम ही प्रजापति है। इंद्रम एका, ये एक ही परम ऐश्वर्यशाली है। परे प्राणम परे, और प्राण वे इसी की साधना करके इस अपरता को, ब्रह्म शाश्वत को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पवित्र आत्माओं, ओम की साधना के लिए प्राण का आयाम करना बहुत जरूरी है। एके साधे सब सधे, अर्थात इस ओम एक प्राण की साधना करने से सब 10 इंद्रियां और 11वां मन सध जाता है। एक प्राण की साधना करने से 10 इंद्रियां और 11वां मन सध जाता है। एक सूत्र में, अर्थात एक माला के रूप में पिरो जाते हैं। कैसे? जैसे आदित्य से, सूर्य से निकलने बहने वाली रश्मियां इतनी सघनता से बहती हैं कि अंधकार को, तम को कहीं पर भी मुंह छिपाने के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। ऐसे ही एक कोई जिज्ञासु, कोई योगार्थी इस ओम की साधना करता है प्राणार्पण से, अर्थात प्राण का निग्रह करते हुए। प्राण का निग्रह करने से मन संयत हो जाता है, मन ठहरता है, मन शांत हो जाता है। प्राण की गति जितनी सूक्ष्म होगी, मन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा साहब। और इंद्रियों के विषयों से परे हो जाएगा। फिर इंद्रियों के विषय मन को विष के तुल्य लगने लगेंगे जब प्राण की साधना करेगा तब। विषयों में फिर मन रमण नहीं करेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने और गुरुदेव ने संध्या के प्रकरण में प्राणायाम मंत्र के 7 महाव्याहृतियों का वर्णन किया। ओम भू, हे सर्वरक्षक,
प्राण स्वरूप परमात्मन आप की कृपा से ये प्राण प्राप्त हो रहा है। भूरति ही प्राण, उस प्राण में वो व्यापक है, जबकि मूलतः प्राण जड़ है, पर प्राण में जो गति दे रहा है वो व्यापक ब्रह्म उसमें है, गति रूप में विद्यमान है। सातत्य गमने स आत्मा, वो निरंतर गति कर रहा है। प्राण में वायु में गति कर रहा है, अग्नि में गति कर रहा है, सर्वत्र पंचभूतों में गति कर रहा है, पंच तन्मात्राओं में गति कर रहा है, सर्वत्र व्याप्त है, वो अखंड है। तो इस ओम के महर्षि दयानंद के शब्दों में बोलूं, आ, ओ और मा, समुदाय को ओम कहते हैं। आ, ओ और मा, इन तीनों के समुदाय को ओम कहते हैं। और इस ओम में आ से अकार, ऊ से उकार और मा से मकार। तो अकार में तीन है। पहला है विराट, यो विविधम नाम चराचरम जगद रचयति जयति प्रकाशयति सा विराटः। वो विराट जो विविध प्रकार विविध नामों के द्वारा चर और अचर, चर कहते हैं चलायमान, अर्थात जितना भी गतिशील जगत है उस सब में जो जो नाम आप देते वो सब नाम उसी के हैं। और अचर जो चलता नहीं है, जो चलायमान है वो भी, और जो अचल है उसमें भी वही है। और कैसे उसने ही इस जगत को रचा है, और उसी से ही योगी जन जय को प्राप्त, जयति जय को प्राप्त करते हैं। उसी के प्रकाश से ये सूर्य प्रकाशित हो रहा है पवित्र आत्माओं। और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, असंख्य असंख्य सूर्यों को प्रकाशित करने वाला वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो ओम है। विराट विराजति राजति इति स्वराटः, जो स्वयं ही सब में विराजमान हो रहा है, जो जितने प्रकाश वाले लोग हैं। सूर्य में देखो तो उसी का प्रकाश है, तारागणों में देखो तो उसी का प्रकाश है, अग्नि में देखो तो उसी की ही प्रकाश है, विद्युत में देखो तो उसी का प्रकाश है, जीव मात्र के अंदर तेज के रूप में देखो तो वही है, सर्वत्र वही व्याप्त हो रहा है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम विराट है, बहुत ही विराट है। और अपना मैं अनुभव बताऊं आपको, लगभग 36 वर्ष हो गए हैं मेरे, और अभ्यास करते करते इस विराट से मैं बाहर नहीं निकल पाया, दूसरे शब्द पर नहीं पहुंच पा रहा। वो इतना व्यापक है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं पराया।
भाई कोई नहीं पराया। तुझ में ओम मुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। पवित्र आत्माओं, हम सब उसी की प्रजा हैं। तो विराट समस्त जीव मात्र के अंदर ओत ओतश्च प्रोतश्च विभो प्रजासु, वह सभी के आर पार हो करके विभू रूप में हो करके व्याप्त हो रहा है सारी प्रजा में। और एक प्रजा एक जगह नहीं है, लोक लोकांतरों में असंख्य ब्रह्मांडों में वही उसकी प्रजा व्याप्त है, इसलिए वो प्रजापति भी कहलाया। दूसरा आकार में आता है अग्नि। अग अगि इण गत्यर्थक, अर्थात इससे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः, यो अंजति अच्यते अगत्य अज्ञेति वा सा सो यम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जो जानने के योग्य है, जो प्राप्त करने के योग्य है, वही पूजने योग्य है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम अग्नि है। हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, पर कैसा था? इसी कह रहे हैं स्वप्रकाश, अर्थात वो अपने प्रकाश से प्रकाशित था, वो स्वयं प्रकाशित है। तो जब जगत की रचना नहीं हुई थी उस समय कैसा था? तो वो तो कैसा था? प्रकाश वाला था। और उसी के ही प्रकाश में मुक्त आत्माएं गति करती हैं। तो देखो, सृष्टि की रचना नहीं है, प्रलय अवस्था है, और उस प्रलय अवस्था में मुक्त आत्माएं उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के प्रकाश में गति कर रही हैं। कैसे? स्वेच्छा विद्वान लोग स्वेच्छा तृतीय धामानी, उसके धाम में विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। जैसे कि हम सभी प्राणी सूर्य के प्रकाश में विचरण कर रहे हैं, जैसे हम सूर्य के प्रकाश में विचरते हैं, विद्वत के प्रकाश में विचरण करते हैं, अग्नि के प्रकाश में विचरण करते हैं, वैसे ही मुक्त आत्माएं उस प्रलय अवस्था में उस ईश्वर के प्रकाश में स्वभाव रूप से विचरण करते हैं, आनंद को पाती हैं। इसीलिए वो उनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, और जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है वो तपांसी तप करके उसको वही प्राप्त करने के योग्य है। और जब वो प्राप्त हो जाए तो जो प्राप्त है उसकी कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं होती। योगी सर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं गीता में, हे पार्थ, मेरे तेरे बहु व्यतीतानी जन्मानी, तेरे मेरे बहुत विविध जन्म पहले हो चुके हैं। यही ज्ञान मैंने स्वयंभव वैवस्वत मनु को, सूर्य आदि को, इच्छाकु आदि को दिया है, और वही ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं। अब शंका कर बैठा अर्जुन, कहता महाराज आप तो इस जन्म में हो, ये तो पता चल रहा है कि आप इस जन्म में ये ज्ञान दे रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने इच्छाकु को दिया।
स्वयंभव को दिया, मनु को दिया, वैवस्वत को दिया, सूर्य आदि को दिया और तेरे को दे रहा हूं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? तब कह रहे हैं कि तेरे मेरे बहु व्यतीतानी, तेरे मेरे जन्मानी, बहुवचन है, जन्म बहुत तेरे मेरे जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। और पवित्र आत्मा जिसको जब ये ज्ञान हो जाता है, जो उसको प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्म को, उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता चला जाता है। योगी राज कृष्ण को था, महर्षि से पूछा महाराज ये बताओ क्या पूर्व जन्म की याद हो सकती है? तो कह रहे हैं आवश्यकता नहीं है इसकी। क्यों? अरे तुम्हारे झगड़े बढ़ जाएंगे, कलेश बढ़ जाएंगे और दुखी हो जाओगे, जान जाओगे। तो कोई आवश्यकता नहीं है जानने की। तो आवश्यक क्या है? अरे जानना ही है तो उस ब्रह्म को जानो। उस ब्रह्म को जानने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो, सर्व सामर्थ्य लगा दो उसको जानने के लिए। आगे कहा विश्व जिसमें सब प्रवेश करते हैं, जिसमें सब प्रवेश पाते हैं उसको विश्व कहते हैं। वो नाम ईश्वर का है। ये सारा जगत ईश्वर से निकला है, उत्पन्न हुआ है। और प्रलय की अवस्था में सारा ये जगत कार्य से कारण रूप होकर के, कारण क्या है? प्रकृति। तो ये सारा दृश्यमान जगत प्रकृति में लय हो जाएगा, अर्थात रज और तम तीन गुणों में समाहित हो जाएगा। कोई दृश्यमान नहीं बचेगा, सारे उसमें लय हो जाएंगे। जीव अपने कार्य को छोड़ करके अपने कारण में पहुंच जाएंगे। और इन सब का जो आदि मूल है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते, उन सब का आदि मूल कौन है? आर्य जी, परमेश्वर। तो ये सब उस सुप्रकाश स्वरूप, उस विश्व रूप, उस विश्वभर में ये सारा प्रकृति और जीव समाहित हो जाते हैं। समाहित का मतलब ये मत समझ लेना का उसमें जाकर के ठहर जाते हैं, सब उसमें ही ठहरते हैं, उसमें वास करते हैं, उससे ही बाहर आते हैं और कार्य करके प्रलय अवस्था में जाकर के सब उसी में अपने अपने कार्यों को छोड़ करके कारण में लय होते चले जाते हैं। इसलिए वो क्या है? विश्वभर, विश्व में व्याप्त है और ये सारा विश्व उसमें है, ये सारा विश्व उसमें है और वो विश्व में है। इसलिए क्या कहलाया? विराट। उससे एक भी कण रहित नहीं है, इसलिए वो विश्वभर है। अरे जब ये पता चल जाए कि वो विश्वभर है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है, अब कैसे अलग हो जाऊं? बताओ कैसे अलग हो जाऊं? जैसे अग्नि में प्रकाश है, अग्नि है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो अग्नि है, और प्रकाश ही नहीं है तो अग्नि अग्नि नहीं है। तो उसकी तन्मात्रा क्या कह दी? तेज। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? तेज। वो अग्नि अग्नि नहीं है जिसमें तेज नहीं है। तो परमात्मा कैसा? पवित्र आत्मा बता दो। तेजोसी तेजोमय देही। हे प्रभु, सारा जो भी तेज अग्नि में, सूर्य में, इत्यादि इत्यादि जहां जहां दिखाई दे रहा है, वो सब आपका ही है। प्राण रूप तेज मेरे अंदर जो है वो भी उसी का दिया हुआ है। नहीं मैं अकेला
मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। और जो साधक ऐसा समझ ले, फिर वो पाप की दलदल में उस विषयों की विष में क्यों गति करेगा। ये संसार इंद्रियजन्य विषय उसको विष के तुल्य लगेंगे, इसलिए उनका परित्याग कर देता है। पर लोक हित के लिए, लोक हित के लिए उनको धारण करता है, लोक हित के लिए। और जब लोक का हित हो जाता है तो उससे ऐसे अलग हो जाता है जैसे सर्प से केचुली अलग हो जाती है। सर्प से केचुली, केचुली जानते हैं साहब? जैसे सर्प केचुली को छोड़ देता है, उससे जुड़ा हो जाता है, ऐसे ही वो विषयों से जीव साधक प्रजा को प्राप्त करके, संतति को प्राप्त करके फिर उन विषयों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो उस पर रमण नहीं करता, तो प्रेम तो करता है। क्यों? उस विश्वम्भर से जो मिला हुआ है। माँ है तो उससे है, पिता है तो उससे है, पत्नी है तो उससे है, भाई है तो उससे है, बहन है तो उससे है, पुत्री है तो उससे है। सब कुछ देने वाला वही है। ज्ञान के रूप में भी वही दे रहा है, संपत्ति के रूप में भी वही दे रहा है, वैभव भी वही दे रहा है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तू मेरा ही नहीं है, सबका है दाता, सभी को है सब कुछ देता दिलाता, सभी को है सब कुछ देता दिलाता, सभी को है सब कुछ देता दिलाता। इसीलिए विश्व है, विश्वम्भर है, सब उसी में ही प्रवेश पा रहे हैं। उससे अब उसकी मूर्ति कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? न विराट की मूर्ति बन सकती है, न अग्नि की मूर्ति बन सकती है, न उस विश्वम्भर की मूर्ति बन सकती है। इसी कहते हैं वे सब निराकार है। आगे कह दिया हिरण्य गर्भ ज्योतिर्वै हिरण्यम, अरे सब उसके गर्भ में विद्यमान रहता है, इसीलिए वो नित्य है, अविनाशी है और नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वो अविनाशी है। उसे जन्म लेने की क्या जरूरत? किसे लेगा? अरे जिसका स्वभाव ही मुक्त है, जो है ही शुद्ध, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध अर्थात ज्ञान से युक्त है और नित्य ही वो मुक्त स्वभाव वाला है, इसलिए उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं। वो तो अज है, अजन्मा है, स्वयं अजन्मा है और सबको जन्म देता है। क्या गजब की बात! जन्म माने रचना, रचयिता। वो विश्वम्भर, वो हिरण्यगर्भ स्वयं अजन्मा है, स्वयं अज है, पर अजा प्रकृति में अपना सामर्थ्य दे करके उसको परिवर्तित करना शुरू कर देता है। अपने गुण को, अपने तेज को देता है। अब तुम शुरू हो जाओ। उसका तेज में ही क्रिया है। तो कहा ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि जो ज्योतिर्मय है उसको हिरण्य कहते हैं, अर्थात चमकता हुआ ब्रह्म चमकता है। आप कहेंगे कैसे चमकता है? अब वहां तक गति है तो बताऊं, ये गति नहीं तो नहीं समझ में आपके आएगा।
आप अपने दोनों हाथों को रगड़िए साहब, मर्दन कीजिए। जैसे हाथ का मर्दन करते हैं तो उसमें से आपको क्या दिखा, प्रकाश नहीं दिखाई देता पर उसमें तेज दिखाई देता है, ऊष्मा उसमें आ जाती। अब जैसे घर्षण करने से ऊष्मा पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है, उसी प्रकार इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा, बुद्धि से परे आत्मा है और आत्मा से परे परमात्मा है। परमाने आगे। अब ध्यान करना, ना तो तुम मन विषयों को जानते हो, ना तुम मन को जानते हो, ना तुम बुद्धि को जानते हो, और जब इन तीनों को नहीं जानते तो आत्मज्ञान कैसे हो जाएगा साहब? ये तो साधन है आत्मा के, तो साधन को साधन के रूप में यूज करो और साधन से साध्य मिलेगा। साधन क्या है? शरीर, ये आकार वाला है, इसमें निराकार कौन है? प्राण, मन। प्राण मन को नियंत्रण करता है। मन जब सूक्ष्म हो, मन जब जब ज्योतिर्मय हो जाता है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, में विषय बहुत गंभीर हो रहा है। अर्थात मन जो प्राण अग्नि है, मन ज्योति है और बुद्धि प्रकाश है। ये तीनों एक ही है साहब, एक ही है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे। कर्म सबके अलग अलग हैं। बुद्धि प्रकाश है और प्रकाश में ही ज्ञान है। ये बुद्धि किससे प्रकाशित हो रही है? अब चलो मन प्राण से, तो मन प्रकाश ज्योति वाला हो गया, ज्योति से बुद्धि प्रकाशित होगी, चलो मान लिया। पर बुद्धि प्रकाश इससे तो हो रही है, पर ये किसके लिए प्रकाशित हो रही है सारे? ये सूर्य किसके लिए तप रहा है? ये चंद्रमा किसके लिए तप रहा है? ये आकाश में विद्युत किसके लिए कड़क रही है? किसके लिए? अब बताओ। तो जीव मात्र के कल्याण के लिए। ऐसे ही ये सभी साधन उस परम पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा के लिए प्रदान किए हैं कि हे आत्मन, इनके द्वारा बाह्य कल्याण कर ले और अभ्यंतर में हो करके मुझसे मेल कर ले। ज्योतिर्वै हिरण्यम, अर्थात ये सूर्य जितने भी तेज वाले हैं सब उसके गर्भ में समाहित हैं। गर्भे अंतर जाय मानो, यजुर्वेद कह रहा है उसके ही गर्भ में सब विद्यमान हैं और उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैं भी, मेरे गर्भ में वो है, अर्थात मेरे मेरे मुझ आत्मा के गर्भ में परमात्मा विद्यमान है। और माइक खोल लीजिए आचार्य जी, खोल गया। कैसे? विराट रूप में, और सूक्ष्म रूप में वो मेरे गर्भ में है, इसलिए हिरण्य गर्भ कहा गया। आगे कहा गया हिरण्य गर्भ, और उसके आगे है ऊपर अग्नि, अग्नि के नीचे है तेज। विराट कैसा है? हिरण्य गर्भ है, प्रकाश वाला है। तो प्रकाश वाला कैसे माने? तो कहते वो तेज स्वरूप है, तेज है उसमें। और उसका तेज कैसा है? उसका तेज कैसा है साहब? ये जानने की योग्य बात है। उसका तेज शक्ति वाला है। अर्थात ऋषि कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप,
निराकार और सर्वशक्तिमान। ऋषि कह रहे हैं, विषण दिया दूसरे नियम में, कैसा है ईश्वर? सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप। और फिर आगे कहते कैसा है वो आनंद स्वरूप? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और आनंद का भी कोई आकार नहीं है साहब, अभी बताऊंगा मैं। और इसलिए कहते हैं कि वो निराकार तो है, पर है कैसा? अरे वो सर्वशक्तिमान है, वो तेज तेज वाला है। अच्छा, इतना कितना कि उसको इतना ये बड़ा दृश्यमान जगत रचना बनाने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती। इतना सामर्थ्यवान है कि किसी की सहायता नहीं लेता। स्व सामर्थ्य से, उस सामर्थ्य में ज्ञान भी है, तेज भी है और गति भी है। वो अपने स्व सामर्थ्य सुने से जगत को रच दिया। इसलिए ऋषि कह रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है। और आगे क्या कहते हैं? वो दयालु है, न्यायकारी है, अर्थात जीव मात्र के कल्याण के लिए जगत की रचना की उसने। ऐसे नहीं, ये रचना नहीं करता तो हमारा आपका भला नहीं होता। तो ईश्वर ने जगत की रचना करके, क्यों रचना की? कि सभी जीवों को न्याय मिल सके। कोई ये ना कहे कि महाराज उसको तो मुक्ति तक ले गए और हमें तो पाप में ही छोड़ दिया, इसलिए रचना की। तो जो मुक्ति के अधिकारी थे उन्हें मुक्ति मिली, जो मुक्ति के अधिकारी नहीं थे, केवल मुक्ति तक पहुंचने वाले थे, समय हो गया, इसीलिए उन्हें फिर रचना की, फिर मुक्ति के लिए वो प्रयास करने लग गए। तो ये परंपरा निरंतर चली। तो कहता है अग्नि, हिरण्यगर्भ और तेज। और तेज में आगे का गति है, तेज में गति है। तो का वायु, बलानाम बलिष्ठा सवायु, अर्थात वो तो स्व सामर्थ्य वाला है, उसको किसी की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। ना न्याय करने में, ना रचना करने में, ना पालना करने में, ना संहार करने में उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो तो वायु रूप है, बड़ा नाम बलिष्ठा। अरे महाराज ऐसा है वो विराट? हाँ। फिर कहते हैं अब आ जाओ, अकार से उकार में हो गया, अब मकार बचा। अब क्या कह रहे हैं कि वो ही कैसा है? वो ईश्वर है। ईश्वर है वो। ईश्वर कैसे है? ईसे ऐश्वर्य, अर्थात वो सर्व परम ऐश्वर्यशाली है, परम ऐश्वर्य है। अरे इस जगत में जहां जहां जो भी कुछ तुम्हें आश्चर्यचकित दिखाई देता है आर्य जी, वो सब उसी का ही तो ऐश्वर्य है। सारा उसका ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, वैभव के रूप में, ये सब उसी का ही है। इसलिए हम मंत्र पढ़ते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मण सुपतिम रुद्र भूमेवा। होवे माने तुझको ही पुकारते हैं मेरे प्यारे प्रभु। क्यों? भग एव भगवा अस्तो, तुम भग हो, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम में व्याप्त है, हमें भी भगवा अस्तु, आप भगवा हो, इसलिए भग एव, हमें भी अपने भग से, अपने ऐश्वर्य से युक्त कर दो। कितना अच्छी बात कह रहे साहब। भग तो भगवान तो बन सकते हैं, भगवान कोई भी बन सकता है, पर ईश्वर कोई नहीं बन सकता। इसीलिए आगे कहा आदित्य ही, आदित्य मकार में आदित्य का मतलब है ना विद्यते विनाशो यस्य सो यमादिति ही आदितिरेव आदित्याः।
महर्षि यास्क बता रहे हैं, आदित्य किसको कहते हैं कि जिसका विनाश नहीं होता, ना विद्यते। और सूर्य के पास जाओ, कैसे पहुंचोगे? यदि आप अपने तेज रूप में हैं तो पहुंच जाओगे, और शरीर में हो तो नहीं पहुंच सकते। तो कहा जिसका विनाश नहीं होता उस ईश्वर का नाम आदित्य है। तमसा परस्तात्, अर्थात उस आदित्य स्वरूप को जान करके तम कहते अंधकार को, अविद्या को, अर्थात उस योगी की, उस साधक की अविद्या का नाश हो जाता है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। अब अविद्या से छूट गया, और जिसका अविद्या का नाश हो गया उसी को विद्वान कहते हैं। और विद जाने, विद लावे, विद व्याप्त हो, अरे वो तो सब में व्याप्त है, वो तो मुझ में भी है, इसलिए मुझे उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तदेजति तन्नयति तददूरे तदभंति के, अज्ञानियों से बहुत दूर है और ज्ञानियों के अति निकट है, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहते। इसलिए क्या कहा आगे? अब एक शब्द और बचा, फिर वाणी को बढ़ाव दे दूंगा मैं। प्राज्ञ, प्राज्ञ अर्थात प्रकारांतर से जो उसको जान लेता है वो ज्ञानी है। या प्रकृष्टा चराचर चरस्य जगतो व्यवहारम जानाति सा प्राज्ञ। अरे अभी तो बिना उसके ज्ञान के मैं जगत के व्यवहार को नहीं जान सकता। पवित्र आत्माओं, मेरी माँ ने मुझे व्यवहार करना सिखाया, कुछ उसमें त्रुटि रह गई, तो पिताजी ने सबक सिखाया, उसमें फिर त्रुटि रह गई, फिर मेरे आचार्य ने सिखाया और फिर त्रुटि रह गई। अब कौन बचा? पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य। इन तीनों ने में जितना इनका सामर्थ्य था अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके मुझे क्या बना दिया? ज्ञानी। अब मैं ज्ञानी तो बन गया पर आत्मज्ञानी नहीं बना। शब्द और अर्थ को तो मैं जान गया, शब्द को जाना, शब्द के अर्थ को जाना, तो ज्ञानी तो हो गया मैं, पर परम ज्ञानी नहीं हुआ। क्योंकि परम ज्ञान तो वही है, मूल तो वही है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए पवित्र आत्मा ये नर्तन मिला है। ये नर्तन उस ब्रह्म को जानने के लिए ही मिला है पवित्र आत्मा, भोग और विलास के लिए नहीं। जो ये बात जान लेते हैं, जिन्हें ज्ञान हो जाता है गुरु चरणों में बैठ करके, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि गृहस्थी भी ब्रह्मचारी होता है, वानप्रस्थी भी ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी भी ब्रह्मचारी होता है। तो चारों आश्रमों में रहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करते हैं? उस ब्रह्म को जानने के लिए। जब ये चारों आश्रम में आश्रम वासी उस ब्रह्म को जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो एक समय उनका प्रयास जो है आर्य जी सफल हो जाता है, और क्या बन जाते हैं? वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। अर्थात तम से अज्ञान, उनसे अज्ञानता परे हो जाती है, शरीर का भ्रम दूर हो जाता है, मन की शक्ति का पता चल जाता है,
बुद्धि का अहंकार, जो अहंकार तत्व है, जो प्रकृति का प्रथम विकार है, उसका पता चल जाता है। तो माँ से कहता हाथ जोड़ करके, हे माँ, मुझे आज्ञा दे दे, मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दे। तो क्यों? मुझे पिता की गोद में जाने दे। हे माँ, हे प्रकृति माँ, तू मुझे अपने पास से छुड़ा दे और मुझे पिता की अमृतमयी गोद में बिठा ले। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। इन बंधनों से छुड़ा। मृत्योर्मा मुक्षीयमामृतात्। अर्थात शरीर के बंधन से प्रभु छुड़ाना और आत्मा को अपने अमृत से मत छुड़ाना। इस आत्मा को अपने अमृत तत्व से पृथक मत करना मेरे प्रभु। मैं जन्म के बंधन से छूटना चाहता हूं, तुझसे नहीं छूटना चाहता, क्योंकि तुझसे छूट ही नहीं सकता मैं, क्योंकि तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूं। त्वम हीना पिता वसु। हे पिता, अपने पास बिठा ले, अपने पास बिठाए। तो माँ से छोड़ा, जबकि माँ भी बहुत ही प्रिय है, माँ भी बड़ी सुखदायिनी है, माँ बड़ी कल्याणकारी है। माँ ने कल्याण किया तब तुझसे मिला रहा हूं। माँ ने छोड़ा तो तेरी शरण में आ गया। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। बंधनों से बचने का, बंधनों से बचने का करके यतन, आजा रे मानव प्रभु की शरण। तमन्ना कभी दिल की होंगी न पूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी। संतोष समना कोई और धन, आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। इसी के साथ वाणी कुब्राम। ओम शांति है, शांति है, शांति है। ओम। सभी के जो है लगातार अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और उन कमेंट को पढ़ करके निश्चित रूप से लग रहा है कि हमारे सभी श्रोतीवृंद आचार्य सत्यनारायण शास्त्री जी के व्याख्यानों से 100% सहमत हैं और नई नई जानकारियां उनको मिल रही हैं। ऐसी हम उन कमेंट के माध्यम से इस व्याख्यान को समझ पा रहे हैं। मैं निवेदन करने लगा हूँ, बिमलित सिंह जी, देखिए दयारिया जी ने तुरंत लिख दिया, आचार्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम भगवान। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, अभी मैं से योग्य नहीं, सब कुछ उसी ऋषि का कृपा है। मेरा वो गुरु है और गुरु की शरण में रहता हूँ तो कुछ कह पाता हूँ आपके समक्ष। उनकी कृपा के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। आइए दयारिया जी, 2 शब्द। ओम। ओम। बहुत ही अच्छा उद्बोधन, सरल भाषा में, और सरल भाषा में एक एक शब्द के ऊपर बल दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। आपको बार बार कोटि कोटि आपका अभिनंदन। दयारिया इस जी समय पहले पहले जानती थी आचार्य जी को? हाँ जी, आचार्य जी को पहले से जानती हो? हाँ जी, हाँ जी। जी। विमलेश जानती जी हूँ। पहले भी व्याख्यान दे चुके क्योंकि अपने आप। हरियाणा रोहतक ऐसा है जिसमें विद्वानों का आवागमन चलता रहता है। जी जी आज भी जी सेवा जी। जी। के प्रोफेसर ओम कुमार जी आए हुए थे, और इधर भोर में नांदल, यशवीर नांदल जी आए हुए थे। 3 जगह आज कार्यक्रम था, तो मुझे आप लोगों की कृपा से तीनों में भजनों के लिए जाना पड़ता है। स्वामी नित्यानंद जी की आज जन्म तिथि मना रहे थे आचार्य जी। जी 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 है ना, स्वामी जी। नित्यानंद जी गुरु हाँ ईश्वर सिंह उनके गुरु होते थे। चंद्रशेखर शर्मा जी। जी। हाँ,
धन्यवाद आर्य रत्न श्री लखनलाल जी, समय दिया। और आचार्य जी को सुनकर सभी को आनंद आया और आपने बता भी दिया। अगर 5 मिनट या 2-3 मिनट का टाइम हो तो मैं कुछ जो आचार्य जी कहना चाहते थे वही बात एक अखंड इसमें कल्याण में एक छोटी सी कहानी आई थी उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो मनुष्य जीवन है उसका जो सुख है वो तो लिखा हुआ है कि भाई आपको कितना खाने को मिलेगा, कितना पहनने को मिलेगा, क्या आपको रहने को। देखिए ठीक है हमारे ना? प्रेम सत्यबाजी तो ध्यान ही में बैठ गए आपको सुनते सुनते। हैं? आचार्य प्रेम सत्यबाजी तो ध्यान में ही बैठ गए सुनते सुनते। अच्छा। जी और जो हमें प्रयत्न बिल्कुल प्रयत्न बिल्कुल। या पुरुषार्थ करना है वो अपने को ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार के लिए करना। तो उसमें एक छोटी सी कथा है कि एक आदमी बीमार हुआ, उसके आंखों में भी दर्द था और पेट में भी दर्द था। वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने 2 पुड़िया दी उनको कि भाई एक तो है ना आंख में लगा लेना और दूसरी पुड़िया को फांकी लेकर के पानी पी लेना। ये तो पेट दर्द की है जो फांकी लेनी है, और आंख में लगाने का जो सुरमा जैसा होता है वैसे सुरमा दे दिया, इसको सलाई से आंख में लगा। अब वो 3 दिन बाद आकर मुझे बताना, अब वो तो दूसरे दिन ही आ गया साहब। दूसरे दिन ही आ गया साहब, मेरी तो आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है और पेट दर्द भी नहीं मिटा। तो बोले क्या किया? जो दवाइयां मैंने दी थी वही। साहब आपने दी वही ली है, उसके अलावा मैंने कुछ लिया ही नहीं। कब बेटा बता कैसे कैसे ली? कह जी ये तो मैंने फांकी ले ली और ये मैंने आंख में लगा ली। बोले तूने काम ही उल्टा कर दिया, आंख की दवाई की तो तूने फांकी ले ली और जो है पेट दर्द की जो दवाई थी उसकी तूने आंखों में सुरमा लगा लिया। तो हम लोग क्या है कि जो है पेट दर्द का इलाज कर रहे हैं, आंखों के लिए आए थे, मतलब आंखों से प्रभु का दर्शन हो, है जतन तो ये करने आए थे, और लग गए पेट के उद्यम में कि पेट भरता ही नहीं है ना? इन संसार के सुखों से प्रकृति माता की जो ये माया है इससे अपन छूट ही नहीं सकते, है ना? आप ये तो आपका नहीं पुण्य प्रताप है आचार्य जो। जी, भगवान छूट सकते हैं, माँ से अनुमति लेनी पड़ेगी। माँ की आज्ञा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं दावे के विमलेश साथ जी। कहता हूँ। हाँ, तो मतलब भाव यही है जी कि जो है हम जी आत्म विमलेश जी। साक्षात्कार के लिए, ईश्वर की प्राप्ति उसको जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए आप जी प्रयत्न करें। जी पेट के लिए जी तो जी। जो हमने पूर्व कर्म किए वो मिलेगा ही, अब उससे ज्यादा सही नहीं बात है, मिलेगा। अगर मान लो मैंने बिल्कुल किसी दिन बिल्कुल। अगर 1000 रुपए भी कमा लिए और मुझे 100 रुपए का विमलेश भगवान जी ने दे रखा, चलिए सौ आप नहीं रुपए से बोल पा ज्यादा मैं खा ही शांति नहीं पाठ कर सकता, देव 900 प्रकाश रुपए शर्मा जी। और कहीं जाएंगे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ओम ओम। विमलेश जी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति ओम। जो बोले सो होता है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर गजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। हरियाला पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ठीक है की ठीक है। जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। एक राम की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। की जय। आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता ताकि रक्षा हो, पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, ओम का ऊंचा झंडा रहे। ऊंचा रहे। हरिओम महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रबंधो विश्वमार्यम ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सभी को नमस्ते। शास्त्री जी। कल भी आप लोग नमः। आचार्य समनारायण शास्त्री जी को सुनेंगे, कल भी सुनेंगे और आगे भी सुनते रहेंगे।
सभी के माइक खोल दिए हमने, सभी लोग नमस्ते कर लीजिए। ओम सबको सादर नमस्ते जी और आचार्य जी। नमस्ते जी, कम ओ से नमस्ते कम भगवान सभी को। ओम नमस्ते नमस्ते ओम जी। की व्याख्या 3-4 दिन कम से कम चलनी नमस्ते चाहिए। ताऊ हम जी। मजे बहुत आनंद में हैं प्रणाम। हम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। चलिए, शुभ रात्रि सभी के लिए। अब सादर उसको नमस्ते। कल पुनः नए विषय के साथ आचार्य सत्यनारायण शास्त्री जी को आप लोग सुनेंगे।